नमस्कार, उदय कमल स्टडी चैनल लर्न मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत। बच्चों, हम सभी प्रतिशत के बारे में भली भांति जानते हैं। थोड़ा सा आपको बताते चलें कि प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति जमा शत। प्रति का अर्थ है प्रत्येक और शत का अर्थ है 100, मतलब सौवा, 100 में से एक। परसेंट इक्वल टू पर प्लस सेंट। पर का मतलब एवरी और सेंट का मतलब 100। It means 1 from 100 and that is equal to 100th, कि 100 में से एक। बच्चों, हमने अब तक सीखा कि साधारण भिन्न को व दशमलव भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलना है। Till now we learned that how simple and decimal fraction convert into percent। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है 1/4 बराबर है 1/4 1 गुणा 25/4 गुणा 25। जैसे आपको बताया था कि यहाँ पर 1/4 को प्रतिशत में बदलना है और ये साधारण भिन्न है। तो साधारण भिन्न को हम कैसे बदलेंगे? तो जैसे हमारे पास 4 है हर, इसका हमने 100 बनाना है। आधार कितना बनाना है? 100 बनाना है। हमने पहले सीखा है ये। तो 100 बनाने के लिए 4 को मुझे 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने 25 से जब 4 को मल्टीप्लाई किया तो अंश जो 1 है उसको भी मुझे 25 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो 1 गुणा 25/4 गुणा 25। तो हमारे पास कितना मिला? 25/100, 25/100, दैट इज इक्वल टू 25 इंटू 1/100। इसको और ब्रेक कर दिया, 25 हमने अलग लिख लिए और 1/100 अलग लिख लिया। इसको अलग लिख लिया, गुणा से इसको अलग कर दिया। बेसिकली है तो ये गुणा ही है बीच में, बराबर है 25 और 1/100 की जगह हमने क्या लिखा? प्रतिशत लिख लिया, परसेंट लिख लिया। और इस तरह से हमने 1/4 को 25% के रूप में बदल दिया। ये हमने सीखा है। अब हम सीखेंगे प्रतिशत को साधारण या दशमलव भिन्न में कैसे बदलें। Now we learn that how percent is convert into simple fraction and decimal fraction। तो हमारे पास प्रश्न है, 1% को हमने साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न में बदलना है। Now we have 1% and we have to convert it simple fraction and decimal fraction। तो शुरू करते हैं। जैसे हमें ज्ञात है 1%, तो प्रतिशत की कीमत आपको पता है 1/100। तो 1 और प्रतिशत की जगह हमने लिख दिया गुणा 1/100। 1 को 1 से गुणा कर दिया, 1 एकम 1 और 100 वैसे का वैसे हर में आ जाएगा। We have multiplied 1 with 1 and here 100 in denominator and we get here 1/100। तो 1/100 हमारे पास क्या आया? साधारण भिन्न आई। 1/100 इज अ सिंपल फ्रैक्शन। अब हम देखेंगे कि 1/100 बराबर है 0.01। ये 0.01 कैसे आया? 1 को हमने 100 से भाग कर दिया। वी हैव टू डिवाइड 1/100 और हमें क्या मिला? फिर 0.01 मिला। तो इस तरह से जब हमने 1% को साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न में बदल दिया, तो जब 1% को हमने कन्वर्ट किया तो हमारे पास 1/100 साधारण भिन्न आई और 0.01 दशमलव भिन्न हमें प्राप्त। बच्चों, अब हम एक और प्रश्न करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि प्रतिशत को फिर साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न में कैसे बदलना है। जैसे हमने एक प्रश्न लिया 10%। 10% बराबर है 10 गुणा
1/100। 1/100 हमें ज्ञात होना चाहिए। हमने 1/100 लिखा है प्रतिशत की जगह पे, जहां पर प्रतिशत है वहां पर लिख दिया 1/100। तो क्या हुआ, 10 गुना 1/100 बराबर है 10 को 1 से गुना किया 10 आ गया, और 100 एज इट इज ही हर के रूप में यहाँ पर आ जाएगा। वी हैव मल्टीप्लाइड 10 विद 1, 10 1 जा 10, और 100 एज इट इज वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। 0 से 0 कट गई, हमारे पास क्या बचा फिर 1/10, 1/10। अब 1/10 क्या है, साधारण भिन्न है, सिंपल फ्रैक्शन है, और दोबारा यहाँ पे 0.1 क्या है, दशमलव भिन्न है। तो 0.1 हमारे पास क्या आई, दशमलव भिन्न आई। जब हमने 10% को बदला किसमें, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न में। तो 1/10 फिर से रिमाइंड करवा दें कि 1/10 साधारण भिन्न है और दशमलव के रूप में 0.1 है। फिर से वही बात कि 1 को जब हमने भाग किया 10 से तो कितना आया, 0.1 आया। अब हम एक और प्रश्न करते हैं उसी तरह का। 250% को हमने फिर कोशिश करनी है कि साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न में बदलना है। 250%, 250%। स्टार्ट करते हैं। 250% बराबर है 250 को गुणा किया 1/100 से। 250 गुणा 1/100 हमें मिला, हमें प्राप्त हुआ 250/100। तो 0 से 0 कट गई, फिर हमारे पास क्या आया, 5 से हमने दोनों को काट दिया, 5 से डिवाइड किया, 5 5 5 गुना 5 25, 5 दूनी 10। तो हमें मिला 5/2। 5/2 हमारे पास क्या आ गया, साधारण भिन्न आ गई, सिंपल फ्रैक्शन। और जब हमने क्या किया, 5/2 को 5 को जब 2 से भाग किया तो हमारे पास दशमलव रूप में 2.5 आया। इस प्रकार से हम इस तरह के प्रश्नों को कर सकते हैं। अभ्यास की जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरह से होंगे। किसी वस्तु के सभी भाग मिलकर सदैव एक संपूर्ण वस्तु बनाते हैं। ऑल पार्ट ऑफ एनीथिंग मेक अ कंप्लीट थिंग। इस बात को हम यहाँ दी गई सरणी से समझेंगे। जैसे हमने यहाँ प्रतिशत के रूप में लिखा, बच्चों की संख्या को 22%, 25%, 32% और 21%। जब हम इन सारे प्रतिशत को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 100% मिलेगा, 100% मिलेगा, जो कि एक संपूर्ण वस्तु है। तो जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में सभी प्रतिशतों को जोड़ते हैं तो 100 ही प्राप्त होता है, और वे सभी एक पूर्ण वस्तु बनाते हैं। 100% जब आ गया तो ये कंप्लीट एक हमारे पास थिंग बन गई। अब हमारे पास इस तरह के और प्रश्न आएंगे कि जो दो भाग हमारे पास अगर दिए हों और दो भागों में से अगर एक भाग ज्ञात हो तो हम दूसरा भाग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे किसी कक्षा में 25% बच्चे फुटबॉल खेलते हैं और बाकी कितने परसेंट बच्चे बाकी बचे जो फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो बाकी उसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो 100 में से 25% घटा देंगे तो कितना आएगा, दूसरा 75% आएगा। इस तरह का जो हम एक भाग हमें जो दिया है दूसरा भाग हम ज्ञात करेंगे। इस तरह के प्रश्न को हम आगे एक और उदाहरण देके समझेंगे। अब जैसे हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा, उसी तरह का प्रश्न ये है कि किसी कक्षा में 55% छात्रों के पास साइकिलें हैं, तो बताओ कितने प्रतिशत छात्रों के पास साइकिलें नहीं हैं। इन एनी क्लास 55% स्टूडेंट have cycle, then how many student do not have cycle in class? वो हमें परसेंट में बताना है। तो हम इस प्रश्न को वैसे ही करेंगे जितना जैसे पीछे किया था। लिखा है जितने प्रतिशत छात्रों के पास साइकिलें हैं। कितने प्रतिशत छात्रों के पास साइकिलें हैं, 55% छात्रों के पास साइकिलें हैं। और जितने प्रतिशत छात्रों के पास साइकिल नहीं है, तो सीधी सी बात है, जैसे हमने पीछे सॉल्व किया था कि 100 में से 55% घटा लिया
तो 45% हमारे पास बचा। तो 45% छात्रों के पास साइकिल नहीं है। बच्चों, अब हम उसी तरह के प्रश्न दोबारा करेंगे कि 35% जमा खालिस्तान बराबर है 100%। तो खालिस्तान में कितना भरेंगे? तो 35 में कितने जमा किए हमने? 65%, 65% जमा किए, फिर 100% आएगा। दूसरे प्रश्न में क्या है? 64% जमा 20% जमा खालिस्तान बराबर है 100%। तो 100 में से 84 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो सीधी सी बात है 16% आएगा। तो 64% जमा 20% जमा 16%, यहाँ पर 16% उत्तर है। तीसरे प्रश्न में 45% बराबर है 100% माइनस खालिस्तान प्रतिशत। तो 100 में से कितना घटाएंगे कि 45% आए? तो 100 में से हमने 55% घटाया, तो हमारे पास 45%। बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा। थैंक यू। हैव ए गुड डे।